हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, ये स्टैंडर्ड 6 का है। अभी तक हम एक क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ये हमको पता है। अभी से हम फार्मूला यूज़ करके एक क्लोज्ड फिगर का एक क्वाड्रिलेटरल का कैसे हम पेरीमीटर निकालेंगे ये सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आज हम देखेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ये सर नोट, पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसको कहेंगे। ओके, मान लीजिए ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ओके, ये मेरा एक रेक्टेंगल है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। ये सर नोट, अगर आपको पूछा जाए इसका पेरीमीटर हम किसको कहेंगे, पहले समझते हैं पेरीमीटर किसको कहेंगे। ओके, द आउटर लाइन ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। ये सर नोट, इसको हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर। चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रापेजियम हो, रम्बस हो, कुछ भी हो, या ट्रायंगल हो। ओके, उसका आउटर लाइन को हम क्या कहेंगे, उसका पेरीमीटर। ओके, सम ऑफ द आउटर लाइन और बाउंड्रीज। ये सर नोट, चलिए अगर इस कंडीशन पर ए बी सी डी का अगर हम पेरीमीटर पूछा जाए, मान लीजिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर। ओके, इसका पेरीमीटर होगा, देखिए आउटर लाइन मतलब ए बी, ओके, एक लाइन सेगमेंट है, बी टू सी दूसरा लाइन सेगमेंट है, सी टू डी तीसरा लाइन सेगमेंट है, और डी टू ए ये चौथा लाइन सेगमेंट है। और हमको क्या करना है, ये चारों को ऐड कर देना है। ओके, चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं ए बी। ओके, अच्छा ए बी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे किसके साथ ना, बी सी के साथ। ओके, फिर इसको ऐड करेंगे किसके साथ ना, सी डी के साथ। ओके, फिर इसको ऐड करेंगे डी ए के साथ। इसको किसके साथ हम ऐड करेंगे, डी ए के साथ ऐड करेंगे। समझ में आया? तो इसको हम कहेंगे पेरीमीटर। यस, अच्छा इसको समझने से पहले और एक चीज़ समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, देखिए डी से लेके सी तक या ए से लेके बी तक, ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको कहते हैं लेंथ। ओके, लेंथ जनरली कौन होता है, एक रेक्टेंगल का जो लॉन्गर साइड होता है उसको हम जनरली लेंथ से डिनोट करते हैं, और यहाँ से सी से लेके बी तक इसको ब्रेथ कहते हैं। ओके, और ये लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को बी से हम डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ। सो ये लेंथ एल हो गया, ये भी लेंथ एल हो गया, और ये भी बी हो गया, और ये भी बी हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस, चलिए अच्छा, अभी हमको समझ में आ गया लेंथ और ब्रेथ। और हमको पता है कोई भी रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस और नॉट, दैट मीन्स ए बी जितना होगा सी डी उतना होगा। ओके, कोई भी रेक्टेंगल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी क्या होगा ना, ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। ओके, चलिए, और यहाँ पे अगर हम देखें ए बी और सी डी को हम क्या लिए हैं, एल लिए हैं। ओके, सो कैन आई राइट एल इन प्लेस ऑफ बी ए बी, सो एल प्लस बी सी के जगह पर क्या रहेगा, बी सी इज इक्वल टू बी, सो कैन आई राइट बी प्लस सी डी। सी डी क्या एल है, मैं लिखा एल, प्लस डी ए मतलब ए डी, दैट इज बी। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, लाइक टर्म क्या होता है, ऐड होता है, हम लोग को पता है। ओके, सो कैन आई राइट एल प्लस एल इक्वल टू 2l प्लस बी टू बी। सो कैन आई राइट
यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो मैं यहाँ से 2 क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। सो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इट इज़ द फॉर्मूला किसका ना, एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला है पेरीमीटर का। ओके चलिए अभी सवाल उठता है, इसको पहले आप क्या करिए, कॉपी में ये फिगर को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में ये फिगर बना के ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके मैं यहाँ पे और एक बार लिख लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा ना, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके इसको हमेशा याद रखिए, मैं इसको बॉक्स बना देता हूं आपके सामने। ओके ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बनेगा। ओके अच्छा अभी सवाल उठता है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। हम लोग बेसिक स्तर पर जा रहे हैं जबकि हम स्टैंडर्ड 6 में हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है। ओके चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके आप लोग लिख लिए हैं ना, चलिए बढ़िया बात है। ओके तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए अगर आपको पूछेगा, मान लीजिए एक रेक्टेंगल आपको दिया होगा, मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है। ओके ये रेक्टेंगल का वो दे देगा, एक साइड 20 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 2 सेंटीमीटर है, और एक साइड इसको मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। ओके हाँ और एक चीज़ मैं बोलना आप लोग को भूल गया, हमेशा जब हम पेरीमीटर निकालते हैं इसका यूनिट वही सेंटीमीटर में रहेगा, उसमें और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके चलिए ये दे देगा एक पेरीमीटर, और पेरीमीटर का लेंथ दे दिया होगा लेट लेंथ दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे दिया होगा 2 सेंटीमीटर। ओके अभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। ओके चलिए देखते हैं, हमको पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ओके सो पहले मैं क्या कर लेता हूँ 3 प्लस यहाँ पे ब्रेथ कितना है L प्लस बी, दैट ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2। ओके अच्छा 2 इंटू 3 प्लस 2 क्या होता है 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो एक लेंथ दे दिया होगा, एक ब्रेथ दे दिया होगा, और आपको क्या पूछा होगा पेरीमीटर कितना है, यस और नॉट। तो ये कंडीशन पर आप ये फॉर्मूला यूज करके आराम से लिख सकते हैं। ओके अच्छा अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, पेरीमीटर दे देता है, लेंथ और ब्रेथ से एक दे दिया होगा। अगर लेंथ दिया होगा तो ब्रेथ पूछेगा, या ब्रेथ दे दिया होगा तो वो लेंथ पूछेगा। ये कंडीशन पर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्रिएट होता है। ओके पहले हम समझते हैं कि इसके लिए हम फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। देखिए बेसिक फार्मूला तो वही है, रेक्टेंगल का क्या है ना 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ से सारा फार्मूलाज निकला हुआ है रेक्टेंगल का। ओके अगर इसी को आप याद रख लीजिए सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम क्विकली कोई चीज़ करना चाहे, अगर हमको याद अच्छे से हो जाता है कोई चीज़, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। ओके चलिए मैं इसको दिखाता हूँ।
ओके, चलिए मैंने एक चीज़ कहा आप लोगों को कि एरिया, ओके, मैंने कहा एरिया, सॉरी पेरीमीटर, मैंने क्या कहा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यस और नॉट? ओके, सो कैन आई राइट पेरीमीटर बाई 2 इक्वल टू एल प्लस बी। यहाँ पे 2 क्या हुआ था, मल्टीप्लाई था और ये डिवाइड हो गया। आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड हो जाता है, या राइट हैंड साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाता है। ये कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हमको लेंथ निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस बी को ट्रांसपोज कर देंगे ये साइड को विथ ऑपोजिट साइड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा ना, पेरीमीटर बाई 2 माइनस बी इक्वल टू एल, लेंथ। ओके, ये क्या पूछा, अगर लेंथ पूछा होगा तो तभी जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। अगर आपको लेंथ पूछा होगा, ओके, अगर वो लेंथ पूछा होगा तो ये, सॉरी ब्रेथ पूछा होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस एल इक्वल टू बी। ओके, इक्वल्स टू बी, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आया आपको? ओके, देखिए अगर आपको लेंथ दिया होगा और ब्रेथ दिया होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इंटू एल, 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अगर आपको पेरीमीटर दिया होगा एंड ब्रेथ दिया होगा और लेंथ पूछा होगा, उस कंडीशन पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अगर आपको पेरीमीटर दिया होगा, लेंथ दिया होगा और बी पूछा होगा, ये वाला फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ओके, अभी देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। ओके, अच्छा देख लेते हैं क्या दिया होगा। ओके, मान लीजिए एक जगह पर ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ओके, ये दे देगा, ये रेक्टेंगल हो गया मान लो 24 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दे दिया। ओके, क्या दे दिया ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और लेंथ दे दिया, लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और पूछा है ब्रेथ। ओके, अच्छा मैं ब्रेथ के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, मैं बताया था ब्रेथ का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बाई 2 माइनस एल। ओके, सो पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर कितना हो गया ना 24 बाई 2 माइनस लेंथ, दैट मीन्स 10, 24 बाई 2, 24 बाई 2 कितना होता है 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। समझ में आया? देखिए कितना इजीली हम इसका ब्रेथ निकाल दिए कि ये होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, सो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेरीमीटर का अगर लेंथ और ब्रेथ दिया होगा तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं, अगर पेरीमीटर दिया होगा, लेंथ दिया होगा, ब्रेथ पूछा होगा तो भी निकाल सकते हैं, या पेरीमीटर और ब्रेथ दिया होगा, लेंथ पूछा होगा तब भी हम बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। ओके, अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं,
कोई भी आपका प्रॉब्लम हो वहाँ बोल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।